ये वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए है जो बच्चा क्लास 12th का सेकंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए सोच रहा है, कंफ्यूजन में है और बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग वीडियो में चल रही हैं। हर एक टेंशन को मैं यहां पर खत्म करूंगा। चाहे तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल हो कि सेकंड बोर्ड एग्जाम कौन दे सकता है, क्या मुझे देना चाहिए, फिर आप लोगों का रिजल्ट में क्या मेंशन होगा, 2 बोर्ड एग्जाम है या नहीं है, एलओसी क्या होता है, कैसे भरना है, कितना प्राइस है, एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगा मैं यहां पर। मार्क्स आप लोगों को कौन से इंप्रूव होंगे, इंटरनल होंगे या थ्योरी होंगे या बोथ होंगे, डेट शीट क्या रहने वाली है और आप लोग अपनी परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एवरीथिंग सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। और छोटी सी वीडियो है, बस शुरू से लेकर के एंड तक विदाउट स्किप वीडियो देखना। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को, अगर आप लोगों के मन में सवाल है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम कौन दे सकता है, तो जिसने पहले वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर एटलीस्ट 3 बोर्ड एग्जाम दिए, सबसे पहले तो वो दे सकता है। अगर आपने दिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। दूसरे नंबर पर सेकंड बोर्ड एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो आपके हर एक सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। उसको मैं भी थोड़ा सा और आगे चल करके और अच्छे से समझाने वाला हूं इस वाले सेगमेंट में। इसके बाद क्या रिजल्ट में मेंशन होगा 2 बोर्ड एग्जाम? नहीं होगा। रिजल्ट के अंदर मेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा। वहां पर नहीं लिखा जाएगा कि भाई इस बच्चे ने 2 बोर्ड एग्जाम दिए थे और फिर उसके बाद जाकर के उसकी ये परसेंटेज आई है, नहीं लिखा जाएगा। बल्कि रिजल्ट के अंदर जो मेंशन किया जाएगा वो मैं यहां पर समझाऊंगा जहां पर मैं कैलकुलेट बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज एलओसी? एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जिसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सबसे पहले वो समझते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, स्कूल में जाना है और बताना है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में दोबारा से बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। दोबारा से जो बोर्ड एग्जाम है, यानी कि जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है, वो सिर्फ आप 3 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी और या फिर किसी भी लैंग्वेज में। तो किसी भी 3 में आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों को स्कूल में जाकर के बताना है और अभी बताने के लिए पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, ध्यान से पहले सुनो मेरी बात को। आपको जाना है, बताना है। आप लोगों के पास 3 फेज होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला फेज होगा 18 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक। फिर उसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट होगा जब आप लोगों का फर्स्ट वाले बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 5 दिन मिलेंगे। फिर जैसे ही जो आप लोगों का रिजल्ट आया था फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का, उसका जो 7वां और 8वां दिन होगा वहां पर भी आप लोगों को टाइम मिलेगा। मतलब शुरू के 5 दिन भी मिलेंगे, फिर उसके बाद 7वां और 8वां दिन भी मिलेगा। वो होगा आपका फेज 3। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। तो इसका मतलब अब आप लोगों को क्या करना है, अभी जो आप लोग एलओसी जाकर के फिल करोगे उसके पैसे अभी नहीं देने। जब रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का, उसके बाद जाकर के आपको फीस भरनी है। फीस भी क्या भरनी है? अगर आप इंडिया में हैं तो 320 रुपए पर सब्जेक्ट आप लोगों को देना है। यानी कि अगर 3 सब्जेक्ट दोगे तो 960 रुपए देने हैं आप लोगों को। ठीक है। और फेज 2 में अगर आप लोग जाते हो, फेज 2 का मतलब क्या है, जब रिजल्ट आ जाएगा तब रिजल्ट जैसे 20 तारीख को आया, 20 अप्रैल को आया, तो 21, 22, 23, 24, 25 ये 5 दिन आप लोग इसके लिए दोबारा से फिल कर सकते हो। अगर आपने पहले वाले में नहीं फिल करा है तो फिल करो और उस वहीं तभी आप लोगों को पैसे भी देने हैं। जैसे अभी वाले जो भर रहे हैं उन्हें अभी पैसे नहीं देने। फेज 2 का जब रजिस्ट्रेशन चालू होगा उन्हें तब पैसे देने हैं। ठीक है, अभी वालों को तो कोई पैसे ही नहीं देने। ये नहीं है कि पैसे फ्री में ही हो जाएगा, पैसे देने हैं, लेकिन वो जब रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों को तब पैसे देने हैं। फिर उसके बाद अगर हम फेज 3 में जाते हैं तो जैसे कि आप लोगों का 21 से लेकर के 25 तक फेज 2 खुला था, फिर 26 को कुछ नहीं होगा, 27, 28 को खुलेगा। फिर आप लोग फेज 3 में अगर भरना चाहते हैं तो वहां पर भी भरें। अगर आप स्कूल वालों को बोलेंगे तो वो भर देंगे और आप लोगों को वहीं पर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट के सारे मेथड अवेलेबल हैं। तो और ध्यान रहे, अगर आप इससे आगे चले जाते हैं तो आपको 2000 रुपए पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो या तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कर लेना और कोई घाटा नहीं है। अगर मन में एक कसक रह गई है कि भाई थोड़ा सा और कुछ कर सकते थे तो कर लेना, मैं तो बस यही कहूंगा। और हम लोग भी हमारे इस चैनल के ऊपर आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, मैथ्स की, साइंस की और एसएसटी की। ठीक है, और आप लोगों को पता है जब मैंने मैथ्स पूरा प्रिपेयर करवाया था तो पूरी शिद्दत के साथ प्रिपेयर करवाया था। अब जब साइंस और एसएसटी भी लेकर के आ रहा हूं तो वो भी पूरी शिद्दत के साथ इस चैनल पर करवाया जाएगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ता हूं। मार्क्स, आप लोगों के जो इंटरनल मार्क्स लग चुके हैं उसमें अब कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वो फिक्स हो चुके हैं। चाहे 20 में से 19 मिले हो, 18 मिले हो, 17 मिले हो, 16 मिले हो, वो फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा जो 80 में से नंबर मिलने वाले हैं तुम लोगों को, चाहे फिर वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो। 80 में से जो मार्क्स मिलेंगे वो आप लोगों को सेकंड बोर्ड एग्जाम में जब आप दोबारा से ट्राई मारेंगे, और डरना मत, दोबारा से ट्राई करने में भी अगर मान लो तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं, लेट्स सपोज थोड़े से कम रह जाते हैं अगर तुम लोगों के मार्क्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आए थे तो फाइनल मार्कशीट में ज्यादा वाले ही लगेंगे, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई कहानी? अच्छा, आप लोग आईटी और सीए का नहीं दे सकते हैं इसके अंदर। आपको पता होगा लैंग्वेज मेन सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, इन्हीं का आप लोग सेकंड बोर्ड एग्जाम में एग्जाम दे सकते हैं। 33 से ज्यादा मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देंगे। अगर इससे कम है तो आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी। कंपार्टमेंट की भी डेट शीट आ चुकी है, वो भी अभी बता रहा हूं।
ठीक है जी। डेट शीट आप लोग यहां पर देख सकते हैं, 15 मई से टेंटेटिव डेट शीट है। ये उन्होंने अपने खुद के जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है सीबीएसई का, उन्होंने ये डेट शीट वहां पर बताई है। तो यहां पर 15 मई को मैथ्स है, 19 मई को साइंस है, 22 को एसएसटी है, 26 को लैंग्वेज 1 और 30 को लैंग्वेज 2 है। और जो बीच में जो गैप आ रहे हैं उसमें आपके कंपार्टमेंट एग्जाम है। अगर आप लोगों को चेक करना है कि किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करेंगे अपने मार्क्स को, तो सबसे पहले तो आप सुनिए, बोर्ड 1 और बोर्ड 2 में कितने कितने मार्क्स आएंगे। आप लोगों के जैसे मार्क्स मान लो ये वाले आ चुके हैं, तो आपको कौन कौन से पिक करने हैं। जो सीबीएसई पिक करके आपकी जो फाइनल डेट शीट बनाएगी वो क्या बनाएगी, जैसे मान लो बोर्ड एग्जाम में ए सब्जेक्ट में आपके 70 और 72 आ गए, यानी 70 और 72 आ गए, तो वो 72 ही आपकी फाइनल शीट में जाएंगे। और कहीं मेंशन नहीं होगा कि ये सेकंड बोर्ड एग्जाम में आए थे, ऐसा मेंशन नहीं होगा कहीं पर भी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है इन दोनों। जैसे मान लो बोर्ड 1 में बी सब्जेक्ट में आपके इसमें ज्यादा आए थे लेकिन सेकंड बोर्ड कम आ गए, कोई बात नहीं, तो आपके वो फर्स्ट वाले के ही उठा लेंगे। यहां पर देखिए दोनों में इक्वल है तो कोई से भी उठा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। यहां पर देखो, इसमें अगर यहां पर पहले वाले में ज्यादा थे, दूसरे वाले में कम आ गए, तो इसको उठा लेंगे। पता चले किसी में दूसरे वाले में ज्यादा आ गए तो इसके वाले उठा लेंगे। इन सबको जैसे ही जोड़ दोगे तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे परसेंटेज निकालनी हो, 5 सब्जेक्ट है, 5 से डिवाइड कर देना, दैट्स इट। अब आप में से कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर इसका मतलब होता था 500 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। अरे मेरे लाल, 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा, बात तो वही पड़ गई कि जो भी नंबर आ रहे हैं उन्हें 5 से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से आप लोग अपनी परसेंटेज को निकाल सकते हो। अब मैं बस आप लोगों से ये कहूंगा कि सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए एक अपने आप को चांस दो। अगर लगता है कि परसेंटेज को इंप्रूव कर सकते हो तो जरूर से करो। ये टाइम भी अभी तुम्हारा खाली ही बीत रहा है, तो इससे अच्छा है इसे अपनी पर्सनैलिटी में कुछ, भाई तुम्हारी परसेंटेज बढ़ जाएगी, तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लास 11th में जो स्ट्रीम लेना चाहते हो, अगर अभी उसमें थोड़े कमजोर लग रहे हो तो वो स्ट्रीम अपने हक से जाकर के ले पाओगे, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि तो आप तैयारी करो और हम लोग इस चैनल पे आप लोगों के साथ हैं और तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलूंगा इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और सेकंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।